हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की जो तेजी हमको दिखाई दी, क्या जी कंटिन्यू दिखाई दे सकती है और हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे देखिए निफ्टी के बारे में बात करेंगे, देखिए बैंक निफ्टी के बारे में, अमेरिकी मार्केट को भी हम एक बार समझेंगे और इस जगह देखिए ऑप्शन चेन के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए आपको पता होगा कि मैं FIS को लगातार देखिए इस जगह ट्रैक करते जा रहा हूं, लेकिन DIS की भी मैंने आपसे बात की है कि DIS लगातार इस जगह खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जो हमने बात की थी, कल आपको याद होगा, कल अगर देखिए आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो कल जाके देखिए वीडियो देख लीजिए। कल देखिए मैंने इस जगह बात की थी कि जब तक RSI आपका देखिए इस जगह 50 के ऊपर है, जब तक देखिए हम पॉजिटिव है, ठीक है। और साथ ही साथ में देखिए इस जगह मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको लगा के दिया था कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए बायर एक्टिवेट हुए थे, फिर देखिए नवंबर में भी बायर एक्टिवेट हुए थे और यहाँ पे भी देखिए बायर एक्टिवेट हो सकते हैं। क्योंकि ध्यान से अगर आप देखो तो देखिए कल मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले देखिए इस वाले लेवल को ब्रेक किया था, जो कि देखिए इस जगह हमारा 26,000 का लेवल था। अब 26,000 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हो गए, शॉर्ट बिल्डअप देखिए चालू हो गए, यानी यहाँ पे देखिए लोग शॉर्ट करना चालू कर दिए थे। अब बाजार को अगर ऊपर की साइड जाना है तो वो किसी ना किसी को तो देखिए बिठाल के ले जाएगा, किसी ना किसी को तो लॉस कराएगा। क्योंकि देखिए खाली बाजार अपना दिमाग नहीं चलाता, अगर किसी का लॉस होगा तभी किसी का फ़ायदा होगा, उसी को हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इसने देखिए नीचे की साइड ब्रेक किया तो यहाँ पे सभी लोग देखिए यहाँ पे शॉर्ट करना चालू कर दिए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी नंबर था। और मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि 25,900 से लेके देखिए आपको नीचे 25,800 ये जो लेवल दिखाई दे रहा है, ये आपको सपोर्ट के लेवल दिखाई देंगे, ठीक है। यानी इस प्राइस को अगर बाजार ब्रेक करा तो नीचे हमको देखिए सपोर्ट का प्राइस देखने को मिलेगा। और आज वही दिखाई दिया है कि बाजार ने देखिए यहाँ पे इस जगह 26,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब जो लोग देखिए हमको पहले से फॉलो कर रहे हैं और मैं आपको पहले से बताते जा रहा हूँ, जिस दिन देखिए 26,200 के ऊपर हमको क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी उस दिन एक बड़ा तूफान आने वाला है। अब देखिए ऐसा क्यों मैंने आपसे बोला, देखिए सबसे पहले देखिए आज के दिन अगर आप देखो तो ऐसा नहीं था कि बाजार में बहुत बड़ा गैप दिखाई दिया हो। सबसे पहले देखिए बाजार यहाँ पे ओपन होता है और नीचे देखिए हमारा जो लो था वो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिला था 25,880 के समथिंग, यानी वही लो था जो 25,900 के समथिंग। और वहाँ से हमको स्क्रीन पे तेज़ी दिखाई दी। जब भी हमको स्क्रीन पे तेज़ी दिखाई देती है तो उसका देखिए महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि रिटेल को देखिए खरीदारी करने का मौका मिलता है। इस जगह FIS तो देखिए खरीदारी कर ही रहे हैं, ठीक है। DIS को भी अच्छा प्राइस मिलता है, यानी सब खुश हो जाते हैं जब मार्केट देखिए इस जगह स्क्रीन पर तेज़ी दिखाता है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे गैप नहीं मिलता, क्योंकि अगर गैप मिल जाएगा फिर बाजार आपका इस जगह 26,200 आ जाएगा। फिर बाजार को वही दिक्कत होगी कि यार नीचे की साइड गैप है, उसको फिल करने जाना है। फिर बाजार नीचे की साइड आएगा, उस गैप को फिल करेगा और फिर वहाँ से देखिए तेज़ी दिखाना चालू करेगा। तो इस सारी प्रोसेस में जो तेज़ी है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि बाजार में और कितनी तेज़ी हो सकती है, ठीक है। उससे पहले अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बात की थी, तो आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, एक बार वीडियो देख लीजिए। एक हैंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, जो कि आपका 58,600। और बैंक निफ्टी में शॉर्ट की इस जगह देखिए मैं राय तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर बैंक निफ्टी में मौका मिलता है, नीचे की साइड ओपन होता है या यहाँ तक आता है, तो यहाँ से तो देखिए आपको एक अपॉर्चुनिटी बाइंग के साइड ही दिखाई देगी बैंक निफ्टी के अंदर। वन डे के चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या बाजार बेरिश हो चुका है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप चीज़ों को मैं समझाऊँ। यहाँ से अगर आप देखो एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन आपको बताती है, जो कि देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस जगह कि यहाँ पे अगर आप देखो इस लेवल पे बायर थे, एक्टिवेट हुए, इस लेवल पे बायर एक्टिवेट हुए और अब इस लेवल तक बायर एक्टिवेट हो सकते हैं। पहले जब बायर एक्टिवेट हुए थे तो नीचे का लेवल था आपका देखिए 24,600 का, ठीक है। फिर उसके बाद जब बायर एक्टिवेट हुए थे तो 25,300 का लेवल था। अब जो बायर एक्टिवेट हो सकते हैं वो इस जगह देखिए 25,700।
अब देखिए प्राइस कहाँ पे हमको 25,860, ठीक है। अगर यहाँ तक एक्टिवेट होना है तो अभी भी 150 पॉइंट आपका नीचे आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए RSI, ये नीचे जो इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है ये है RSI, ठीक है। RSI में अभी हमने देखिए ऊपर की साइड इस जगह 62 तक देखा था, RSI अभी क्लोज हुआ इस जगह 53 तक, और RSI नीचे की साइड आ सकता है 50 के समथिंग, जो कि हमारा एक सपोर्ट लेवल होता है। अब ये 50 के लेवल पे पहली बार आ रहा है नहीं, यहाँ पे भी RSI 50 के लेवल से आया था, वहाँ से फिर हमको एक छलांग दिखाई दी थी, यहाँ पे भी 50 के लेवल पे आया था, वहाँ से भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगर ये फिर से 50 के लेवल पे आता है, कंसोलिडेट करता है, तो मुझे लगता है यहाँ से हमको तेज़ी दिखाई दे सकती है। और ये आपको दिखाई दे रहा है ये 50 वाला जो लेवल था वो 50 वाले लेवल यहाँ पे थे, पहले 50 यहाँ पे था, वहाँ से तेज़ी दिखाई दी, फिर 50 वाला लेवल यहाँ पे था, यहाँ से तेज़ी दिखाई दी, अब 50 वाला लेवल यहाँ पे आता है तो फिर से हमको एक चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आपने देखा कल मैंने क्या बात किया था, उससे पहले भी क्या बात किया था, और बाजार देखिए अब एक अच्छी क्लोजिंग दे चुका है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अब आगे क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए हमारे लिए ये रेजिस्टेंट पॉइंट था जो कि देखिए 26,100 का था, और उसके पहले अगर मैं बात करूं तो उससे पहले देखिए एक रेजिस्टेंट पॉइंट हमको ये मिलता था जो कि 26,001 का लेवल हमको दिखाई देता था। उससे बात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंट दिखाई दे रहा था जो कि देखिए 26,200 के ऊपर का था। अब यहाँ पे बाजार ने किया क्या कि सबसे पहले देखिए इस वाले लेवल को ब्रेक किया जो कि 1 डे के अंदर आज ही के दिन देखिए ब्रेक किया है, इस वाले लेवल को भी ब्रेक किया है आज के दिन, और इस लेवल के पास में क्लोजिंग दी है आज के दिन। अब बाजार में क्या हो सकता है उससे पहले देखिए हम FIS और DIS के डेटा को समझ लेते हैं। FIS और DIS के डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए FIS के डेटा में हमको दिखाई देगा कि कल के दिन FIS ने देखिए हल्के फुल्की खरीदारी की थी, लेकिन टोटल अभी भी बिक वाली जो उनके तरफ से दिखाई दे रही है वो इस जगह देखिए 17,227 करोड़ के आसपास के दिखाई दी। लेकिन अगर जब हम देखिए DIS की बात करते हैं तो DIS ने देखिए यहाँ पे 60,000 करोड़ से ज़्यादा का देखिए माल खरीदा हुआ है जो कि कैश मार्केट के अंदर है। लेकिन अगर हम जैसे ही देखिए F&O के मार्केट के अंदर आते हैं कि यहाँ पे आप समझिए, सबसे पहले देखिए हम इस जगह देखिए F&O के डेटा को समझ लेते हैं। F&O के डेटा में क्या दिखाई दे रहा है कि FIS ने देखिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के रखी है जो कि इस जगह देखिए इंडेक्स के अंदर दिखाई दे रही है। आज के दिन देखिए हमको तेजी दिखाई दी। अब यहाँ पे एक चीज़ों को आप समझिए, जब बाजार ने देखिए यहाँ पे 26,000 के लेवल को ब्रेक किया तो 26,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो साइकोलॉजी बनी वो शॉर्ट वाली बनी कि 26,000 का लेवल ब्रेक हुआ, एक बड़ा लेवल ब्रेक हुआ तो वहाँ से हमको सेलिंग दिखाई देगी। लेकिन मैंने आपको समझा के रखा है जैसे कि देखिए बाजार 25,000 के लेवल पे, तो आप ये समझिए कि उसका जो सपोर्ट हमको मिलेगा वो इस जगह देखिए 24,800 के समथिंग देखिए हमको मिलेगा, ठीक है, यानी 200 पॉइंट नीचे। ऐसे ही देखिए आज के दिन देखिए जो आपका ब्रेक जब हुआ था इस जगह 26,000 के लेवल को, तो मैंने आपसे बात की थी कि बाजार में देखिए आपको 25,800 तक देखिए एक सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इंडेक्स के अंदर देखिए हम जब शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो हम ऑलमोस्ट देखिए 100 पॉइंट का या हम 200 पॉइंट का ही देखिए इस जगह ऐसा रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो फिर रिस्क मेजरमेंट के हिसाब से देखिए जो एसएल होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और रिटेल इन्वेस्टर का क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर ने देखिए यहाँ पे अगर देखिए पोजीशन बनाई है, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई है इस जगह, ठीक है, और यहाँ पे एसएल रखा है, इस जगह देखिए एसएल रखा है और यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई है, तो सबको पता है कि जब आपका देखिए एसएल कहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन चेन के अंदर दिखाई दे जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे ही बाजार नीचे की साइड जाएगा तो सबसे पहले तो आपका एसएल खा जाएगा। अब अभी आपकी पोजीशन ठीक थी, अभी आपकी पोजीशन देखिए अप साइड की थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि आपके एसएल को खा गया। अब आप सोचोगे कि आप एक बड़े लेवल को ब्रेक किया जो कि 26,000 का लेवल है, तो अब तो बाजार यहाँ से गिरना ही चाहिए। तो अभी पोजीशन आपकी सही थी, अब यहाँ पे आपने क्या किया कि एक तो आपका एसएल चला गया और फिर उसके बाद आपने देखिए यहाँ पे पोजीशन भी बेरिश बनाई। जब आपने पोजीशन बेरिश बनाई कि बड़ा लेवल है, थोड़ा देखिए नीचे प्रॉफिट दिखाता है, फिर उसके बाद देखिए तेजी से भाग जाता है, इसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। और कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि और शॉर्ट कवरिंग हमको दिखाई दे सकती है बाजार के अंदर। और अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अंदर भी देखिए यहाँ पे 90,000 करोड़ के आसपास के देखिए हमको खरीदारी दिखाई दे रही है।
उसी के अंदर देखिए आज निफ्टी के ऐसे कौन कौन से देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स थे जो आज चलते हुए दिखाई दिए। देखिए JW स्टील देखिए आज के दिन चलता हुआ दिखाई दिया, HDFC लाइफ चलता हुआ दिखाई दिया, बजाज फाइनेंस चलता हुआ दिखाई दिया, बजाज फिंसर चलता हुआ दिखाई दिया, जियो फाइनेंस हमको दिखाई दिया, श्री फाइनेंस हमको दिखाई दिया, देखिए कोल इंडिया, और सबसे बड़ी बात देखिए रिलायंस में भी हमको तेजी दिखाई दी। यानी एक अटैम्प्ट में दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस कंपनियां और बैंकिंग कंपनियां देखिए आज के दिन हमको चलते हुए दिखाई दी, जिसके वजह से देखिए बाजार में एक तेजी दिखाई दी। अगर देखिए हम इस जगह अमेरिकी मार्केट की भी बात करते हैं तो आपको मैंने जब बताया था कि अमेरिकी मार्केट में एक बड़ी सेलिंग हमको दिखाई दी, बाजार नीचे की साइड गया, लेकिन वहाँ से जो रिकवरी हमको दिखाई दी, नेस्डैक में जो रिकवरी हमको दिखाई दी, डाउ जोन में जो रिकवरी दिखाई दी, उससे भी देखिए इंडिया का मार्केट उछलता हुआ दिखाई दिया। देखिए मैंने आपको कल के दिन बोला था कि बाजार हम अमेरिकी मार्केट को देखिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको भूल ही जाएं, हम उसको भूल नहीं सकते, क्योंकि इक्विटी मार्केट आपका देखिए हर देश की इक्विटी मार्केट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कहीं पर मूवमेंट बड़े आते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो देखिए पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध था उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आ रही है कि अब वो कहीं ना कहीं समाप्त हो सकता है, कुछ बातें हो चुकी हैं उसके ऊपर, तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए इसका भी एक पॉजिटिव हमको दिखाई दे रहा है। निफ्टी ने देखिए इस जगह जो तेज़ी दिखाई है वो इस जगह देखिए 320 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। नेस्डैक की अगर हम बात करें 1022 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी देखिए यहाँ पे 707 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। डाउ जोन में देखिए हमको तेज़ी दिखाई दे रही है 650 पॉइंटों की। SP 500 में देखिए 1% की तेज़ी है। नेस्डैक में आधे % से ज़्यादा की तेज़ी है। और स्मॉल कैप 200 की बात करें तो यहाँ पर भी 2% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। इंडिया बिक्स में देखिए हमको सेलिंग दिखाई दे रही है, एक अच्छा संदेश है, क्योंकि जब भी इंडिया बिक्स में हमको नीचे की साइड सेलिंग दिखाई देती है तो उतार चढ़ाव यानी डर का माहौल थोड़ा कम हो जाता है। देखिए अगर मैं इस जगह फिबोनाची लगाता हूँ और इसके हाई से अगर हम फिबोनाची लेते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि बाजार में देखिए अब जो 0.5 का लेवल है, यानी ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए देखिए सपोर्ट का काम करेगा। आप ये समझ के चल सकते हो कि अगर बाजार नीचे की साइड ओपन होता भी है तो 26,100 का हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बाजार थोड़ा सा नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, थोड़े स्टॉप लॉस हिट करता है, तो यहाँ से इस तरीके से देखिए मूवमेंट हमको दिखाई दे सकती है अपसाइड की, ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिबोनाची के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि बाजार में एक गैप के साथ ओपन हो जाती है तो 26,200 के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब आप समझते हो। देखिए 26,200 के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब है कि अगर ये कल के दिन यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो आप देखिए 26,300, आप देखिए 26,400 और 26,000 देखिए 500 तक हम जल्दी जाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी इस वाली जोन से हमने जैसे ही ब्रेक किया तो हम यहाँ से देखिए अप साइड का ही मूवमेंट दिखाई देगा, और नीचे की साइड अगर आता है तो यहाँ पे देखिए 26,100 का हमारा पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा, और 26,000 का तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ही मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन को आप पहले समझ लीजिए। ऑप्शन चेन के अंदर क्या दिखाई दिया कि आज के दिन देखिए टोटल ओआई डेटा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहूँ तो देखिए पुट की साइड देखिए जो टोटल ओआई हमको दिखाई दे रहा है वो 12,10,744 का दिखाई दे रहा है, जो कि कई ज़्यादा है, क्योंकि ये नीचे जब लॉस में जा रहा था ना मार्केट, इनके प्रीमियम लॉस में जाते तो ये एवरेज किए गए हैं। लेकिन अगर मैं इस जगह देखिए कॉल साइड की बात करूँ तो 14,25,790 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पे पोजीशन हमको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लोजिंग किया, एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई दे रही है। डेटा में अगर ऊपर बात करें तो कुछ ज़्यादा देखिए रजिस्टर नहीं है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमको कहीं पर भी रजिस्टर नहीं दिखाई देता। 26,300 पे दिखाई देता है, फिर 26,400 पे, फिर 26,500 पे, यानी हर 100 पॉइंट पर रजिस्टर है, जब तक तो देखिए मूवमेंट आ ही जाएगा। नीचे की साइड बात करते हैं तो 26,100 का देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख देखिए 1,35,000 के समथिंग का ओआई है, और 1,10,000 के समथिंग की देखिए इस जगह देखिए चेंजिंग दिखाई दे रही है, जबकि देखिए कल के दिन ही एक्सपायरी गई है और इतना ज़बरदस्त देखिए यहाँ पर डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी देखिए यहाँ पे तो सपोर्ट अच्छा खासा है। अगर हम 26,000 की बात करते हैं तो 26,000 पर देखिए 2,30,000 के समथिंग का ओआई है, और देखिए 1,60,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको चेंजिंग अभी कल ही देखिए यहाँ पे एक्सपायरी हुई है, और इतना ज़बरदस्त डेटा नीचे की साइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक बड़ी शॉर्ट कवरेज हमको कल के दिन दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो मैंने क्लियर कट, मतलब क्लियर ही कट मैंने आपको ये बोला था कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट मत करना।
बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लायक नहीं है। ये वो इंडेक्स है जिसमें शॉर्ट करना ही नहीं चाहिए। जब मैंने कल के दिन बताया था, आप मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि ऐसा बोला था कि नहीं बोला था। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको कुछ ऐसा ही नहीं बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आपको बनाना है। यहाँ पे तो यही चीज़ बोली थी कि अगर ये नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटी लीजिए बाइंग करने की। और देखिए इसमें देखिए ये वाला जो जोन था हमारा, ये हमारा पहले क्या था, रेजिस्टेंस था। ठीक है, जो कि देखिए प्राइस था हमारा इस जगह देखिए 58,660। ठीक है, ये हमारा पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, लेकिन जैसे ही देखिए जो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना चालू कर दिया तो यही लेवल जो था वो इस जगह सपोर्ट का प्राइस बन चुका है, यानी यहाँ पे सपोर्ट का प्राइस है। तो बैंक निफ्टी ने तो देखिए अपने सपोर्ट के प्राइस से अपने इस वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है। और जब ये पिछली बार ऐसा हुआ था कि बाजार ने अपने देखिए सपोर्ट से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, तो दूसरे दिन देखिए हमको तेज़ी ही देखने को मिली थी। तो यहाँ पे अगर बाजार ऊपर की साइड 59,600 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आप देखिए इस जगह 59,800 और फिर इस जगह देखिए 59,950 और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम 60,000 के लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियर कट। नीचे की साइड ओपन हो भी जाता है तो हमको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा जो कि 59,100 के समथिंग। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग देखिए सपोर्ट का काम करेगा नीचे की साइड। ठीक है, अब चलिए चलते हैं फिर से वन डे के चार्ट पे। ठीक है, वन डे के चार्ट तो जबरदस्त है, क्योंकि देखिए कल जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए एक दिन बाजार सेलिंग में था। ठीक है, इस वाली कैंडल में यहाँ पे भी देखिए सेलिंग में था और यहाँ पे भी देखिए सेलिंग में था। ठीक है, 3 दिन से लगातार सेलिंग में था। अब यहाँ पे 3 दिन देखिए जब सेलिंग में था और आज की जो कैंडल हुई है ये आपका देखिए मारू वो जो कैंडल है, अगर वन डे की कैंडल देखो तो मारू वो जो कैंडल दिखाई देगा। हमने देखिए 26,200 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, जिसमें RSI को अगर आप ध्यान से देखोगे तो RSI आपका देखिए यहाँ पे 63 के समथिंग का है, 63 प्लस। और RSI में हमने नीचे की साइड बात किया था कि RSI देखिए 50 के ऊपर है जब तक बुलिश है। पिछली बार देखिए RSI जब ऊपर गया था तो इस वाले लेवल पे था और यहाँ पे देखिए RSI का प्राइस था जो कि हमने बात की थी 72 के। तो अभी तो अपने हाई को ब्रेक कर दिया और RSI देखिए अभी तक देखिए यहाँ पे उस प्राइस तक नहीं गया। वहाँ से अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस तो अभी देखिए 10 पॉइंटों का है। अगर ये 10 पॉइंट कवर होते हैं और RSI देखिए यहाँ पे 72 के समथिंग जाता है तो आप मुझे बताइए कि निफ्टी का प्राइस क्या हो सकता है उस समय। ठीक है, कहाँ तक जा सकता है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। अपनी राय अपना कमेंट जरूर वीडियो में बता के जाइए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।